हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है मैथ प्रैक्टिस 46 नंबर। आज फिर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 46 से 50 के बीच में 50 क्वेश्चन पूरे आएंगे और फिर उसका एक इकट्ठा वीडियो बनाया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक ट्रक 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 40 किलोमीटर जाता है। 140 किलोमीटर जा रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी बटे 4 अगर निकालेंगे समय कितना निकल जाएगा? 4 घंटे। ठीक है, यानी कि 140 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है? 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, क्योंकि 35 से भाग करेंगे दूरी बटे 4 बराबर। अब कह रहा है अगले 20 किलोमीटर, यानी अगले 20 किलोमीटर जा रहा है कितना? 30 मिनट में, यानी कितना जा रहा है? हाफ आवर में, यानी आधे घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर। अंतिम 30 किलोमीटर, अंतिम 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 किलोमीटर जाने में कितना लग जाएगा? आधा घंटा, यानी 1/2 आवर। अब ये देखिए कह रहा है ट्रक की औसत गति, औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी कितना हो गया? 140, 20 160 190, 190 बटे 4, 4.5, 5, 5 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अठे 40, यानी 38 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा नंबर। इसमें कह रहा है जॉन एक चक्कर प्रति घंटे की दर से, जॉन एक चक्कर प्रति घंटे की दर से, जॉन जो है ना एक चक्कर प्रति घंटा जाता है, एक चक्कर प्रति घंटा जा रहा है जॉन। ठीक है, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमता है, जबकि सोनू उसके चारों ओर 7 चक्कर प्रति घंटा, सोनू जो है 7 चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति, 6 चक्कर, 6 चक्कर पर आवर, यानी 6 चक्कर प्रति घंटा लगा रहा, सापेक्ष चाल हो गया। यानी कि दोनों अगर एक ही दिशा में जाएगा, ये सुबह 9:35 बजे समान बिंदु समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो पहली बार कितने पार करेंगे? अब समान दिशा में जाता तो क्या हो जाता है? अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, यानी अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों जुड़ जाता है, लेकिन अगर जाना समान दिशा में जा रहा है तो क्या है? 7 में से गया 6, यानी 6 चक्कर प्रति घंटा। यानी देखिए 6 चक्कर जा रहा है प्रति घंटा मतलब क्या है? 60 मिनट में। तो एक चक्कर ही तो पार करना है, क्योंकि एक चक्कर इसका है जॉन को पार करना, तो एक चक्कर में कितना समय लग जाएगा? इसको 6 से भागा देंगे, 10 मिनट। कितना लग जाएगा? 10 मिनट। 9:35 में शुरू किया है, 9:45 में पार कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। करा दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम सामर्थ्य। देखिए लघुत्तम सामर्थ्य जो होता है 385 दिया हुआ है और ये दोनों संख्याएं हैं, तो ये हो गया 7x और ये हो गया 11x। तो अब दोनों का लघुत्तम सामर्थ्य जो होता है 11 गुने 7 77x हो गया। इस लघुत्तम कितना हो गया? 77x। ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो 77x हो गया। इसके बराबर दिया हुआ कितना? 385, यानी x बराबर क्या आ गया? 5। यानी जब x के बराबर 5 आ गया है तो कह रहा है छोटी संख्या यानी 7 बराबर, यानी 7x के बराबर x के बराबर 5 आ गया तो 7 5 35, यानी 35 जो है इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं चौथा नंबर। चौथा में कह रहा है एक आदमी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदा। देखिए 30 लीटर दूध खरीदा है, 50 रुपए प्रति लीटर, यानी 1500 रुपए का दूध खरीदा। वो 1500 रुपए का दूध खरीदा, दूध को मथने के लिए 15 रुपये व्यय किया, अब 15 रुपया और व्यय कर दिया, कितना हो गया? 1515। उसके बाद 4 किग्रा मलाई, 4 किग्रा मलाई 30 लीटर टोंड दूध प्राप्त किया और 30 लीटर टोंड दूध प्राप्त किया। ठीक है, इतना प्राप्त किया। यदि वह मलाई 300 रुपए प्रति किग्रा, अगर ये मलाई 4 है, इसको 300 रुपए प्रति किग्रा और टोंड दूध 40 रुपए प्रति लीटर, ये 40 रुपए प्रति लीटर किया है, तो बेचता है, तो उसका लाभ कितना? देखिए ये तो क्रय मूल्य हो गया, यानी 1500 का दूध खरीदा, 15 रुपया मतने पे खर्च किया, यानी 1500 से खर्चे हो गए, यानी वो क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य 4 तिया 12, कितना हो गया? 1200, 3 चौक 12 और 0 0 कितना हो गया? 1200, यानी दोनों मिला कितना हो गया? 2400। ठीक है, 2400 रुपया आ गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 1515 और 2400 आ गया, यानी कि कितना अंतर आ गया? 915, यानी 885 रुपया प्रॉफिट हो गया उसको। कितना हो गया? 885 रुपया। अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 885 गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 1515, इसे सोल्व कर 5 गुना ये कितना हो जाएगा? 303।
303 आ गया। अब इसको दोनों को गुना कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1770, 1700, 885 गुने कितना हो जाएगा 1770 और एक जीरो 17,700। इसको 303 से भाग करना पड़ेगा, 303 से भाग करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15, यानी ये कितना आ जाएगा 1515, 1515, यानी ये हो गया 10 में से 5 5, 6 में से गया 5 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया 0। अब फिर 303 है तो 3 8 24, 8 से लगा दीजिए, 3 8 24 और 8 24, 24 और 24 आ गया। यहाँ ये हो गया 6 2 1, फिर एक यहाँ से दशमलव दे देते हैं अगर तो 0 आ गया, 3 चौक 12, यानी लगभग जो है 58.4 आ रहा है, यानी कि 58.4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं पांचवा नंबर। देखिए पांचवा कह रहा है एक व्यक्ति कुछ खिलौने 448 रुपया में 448 रुपया में 112 की दर से खरीदा, यानी 112 खिलौने खरीदा है कितना में 448 में, यानी ये कितना हो गया 4 रुपये प्रति खिलौना खरीदा हो। ठीक है, और उसे 81 रुपये में 9 खिलौने बेचे, 81 रुपया में 9 खिलौना बेचा, यानी कितना बेचा है 9 रुपया में। 4 में खरीदा है 9 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हो गया 5, 5 गुने 100 बटे क्रयमूल 4 गुने 25 बराबर 125%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं छठा नंबर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्या। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया घटते क्रम, यानी अगर पहले x है तो x माइनस 2 हो गया, x माइनस 4 हो गया, x माइनस 6, x माइनस 8, x माइनस 10, x माइनस 12, x माइनस 14, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या ये विषम संख्या है। अब कह रहा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत बेरासी है। औसत बेरासी मतलब क्या हो गया, पूरा संख्या कितना हो जाएगा 82 गुने 8, 8 गुना 16 6, 1 64 1 65, यानी 656। अब ये इसके सबको प्लस करने के बाद 656 आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x 8x माइनस ये सब जुड़ जाएगा 14 12 26 36 44 50 54 2 56, ये हो गया 56 बराबर क्या हो जाएगा 656। ठीक है, अब माइनस माइनस चला जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 8x बराबर, यानी 56 इसमें प्लस कर लें अगर हम तो कितना हो जाएगा 2 1 712, यानी 712 आ गया। अब x के बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट दें तो x बराबर 8 8 64 और 8 8 64, 4 1 5, यहाँ 64 आ गया, यानी 6 1 7 और 8 9 72। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 89 आ गया। अब कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्या यानी देखिए 89 हो गया एक तो, प्लस 87 प्लस कितना हो गया यहाँ पे आ गया, दो दो घटते चले जाइए, फिर कितना हो गया 85, फिर हो गया 83, ये सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 9 7 16 5 21 3 24, 4 2 8 चौक 32 2 34, इसको हम 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे क्योंकि औसत निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 4 6 24 86, यानी औसत जो आ रहा है कितना आ रहा है 86 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां में कह रहा है यदि विनय ए बी अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात इतना और इतना, देखिए ए है बी है, इसका अनुपात क्या है 4:3 और दूसरे कितना है 9:5। 4 लीटर बिलियन ए को अब 4 लीटर इसमें मिलाना है, कितना मिलाना है 4 लीटर, 5 लीटर बिलियन बी को यानी 5 बिलियन बी में मिलाना है, तो परिणामी मिश्रण कितना अम्ल पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ये पहले 4 लीटर मिलाना है तो इसका कैसे निकलेगा 4 गुने पहले अम्ल का देख लेते हैं, ये 4/7 यानी कितना हो गया 4 चौक 16, 16/7 ये क्या हो गया अम्ल हो गया। इसी तरह यानी जो आ रहा है उसको गुना करके दोनों प्लस करके अनुपात निकालने का जो नियम है उससे निकालेंगे, तो 16/7 यानी अम्ल हो गया 16/7 और 4 तिया 12/7 क्या हो गया पानी। इसी प्रकार 9 × 5 = 45/9/14
क्योंकि ये दोनों को जोड़ के नीचे आ रहा है, और ये अम्ल हो गया, और 25/25 ये क्या हो गया, ये अम्ल, ये पानी, ये अम्ल, ये पानी। अब कह रहा है ये दोनों को प्लस कर लीजिए, ये अम्ल वाले को जोड़ लीजिए, ये पानी वाले को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 16/7 प्लस 45/14, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 12/7 प्लस 25/14। अब देखिए ये एलसीएम कितना आ जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 32, अब 45 कितना हो जाएगा 77, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इसका भी एलसीएम 14 ही आ जाएगा, ये 24, और ये वो कितना हो गया 49। अब 14 14 कैंसिल, यानी 77/49 कितना आ गया 77/49। 7 से कट रहा है, 7 गुने 11, 7 गुने 7, 11/7 आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 8वां नंबर। अब देखिए 8वां में कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है, ठीक है। तीनों जा रहा, 3 दूरी है समान दूरी, उसका एक 5 से, फिर 8 से, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा देता है। कुल समय लग गया 61 मिनट 12 सेकेंड का समय लेता है। व्यक्ति के द्वारा तय की दूरी कितना होगा। माना पहला दूरी x/5, समय बराबर क्या दूरी बटे 4, ठीक है। फिर दूसरा दूरी x, क्योंकि समान दूरी है, बटे 8 प्लस x/10 बराबर समय कितना हो गया, समय 61 मिनट 12 सेकंड। 12 सेकंड का मतलब क्या 1/5 भाग, इसको 12 मिनट को सेकंड, 12 सेकंड को अगर हम भागा देंगे 60 से मिनट बनाने के लिए, तो 12×5 = 60, यानी 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2। इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर 61.2 आ गया। ये मिनट है, इसको घंटा बनाने क्या करना पड़ेगा 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया एलसीएम 40, 5 8 यानी 8x प्लस 8 5 यानी 5x प्लस 10 4 यानी 4x बराबर 61.2/60। अब देखिए 8 5 13 4 17, 17x बराबर कितना हो गया है 61.2/60। ये 40 गुना में आ जाएगा, ये गुना में आ गया। अब ये 17 भी आ जाएगा नीचे, 17 भी आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 0 1 0 कर लीजिए, इसको भी यहाँ हमने 10 ले आइए नीचे। अब 17 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 70 3 51 और 17 6 यानी 36 आ गया। 6 गुने 6 हो गया 36, ठीक है। अब कितना आ गया 6 6 24/10 यानी कितना हो जाएगा 2.4। अब कह रहा है यहाँ पे कुल दूरी निकालने के लिए कह रहा है, कुल दूरी मतलब 2.4 2.4 2.4 यानी कितना हो जाएगा 2.4 गुने 3 बराबर 7.2 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 9वां नंबर। 7 वर्ष पहले अजय उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितना था 42। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या था, अजय उसकी पत्नी और बच्चे यानी 3 लोग का औसत आएगा, यानी 3 गुने 42 बराबर क्या हो जाएगा 126, ठीक है 126 था। 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 थी। 9 वर्ष पहले, ठीक है। अब देखिए 7 वर्ष पहले, ये 9 वर्ष पहले, यानी 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु, अजय की नहीं सिर्फ उनके पत्नी और उनके बच्चों का, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 38 गुना 76 यानी 2 गुने 38 बराबर 76 वर्ष जो था ये 9 वर्ष पहले था। सबका या तो प्रेजेंट ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष पहले ये है तो 7 या 21 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। 9 वर्ष पहले है तो 9 दूना 18, 18 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, और दोनों में जो डिफरेंस आएगा अजय का निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना 6 1 7 4 147 यहाँ आ गया है, और 8 8 8 6 14 4 1 7 1 8 1 9 94 यहाँ आ गया। 147 तीनों का है और अजय मिला के और अजय हटा के 94 है, तो अजय का कितना हो जाएगा 147 माइनस 14, 147 माइनस 94 यानी बराबर कितना हो गया 47 अच्छे 53, यानी 53 साल जो है अजय का वर्तमान में आयु है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। करा ए बी का 120%, बी सी का 85%। देखिए ए है,
बी है और सी है। बी सी का 85%, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 85। ए बी का 120%, अब 85 का क्या हो जाएगा 120%, यानी 20 छक 20 बचे 5 गुने 17, 17 गुने 6 कितना हो जाएगा 102। 102 हो गया, ये 85 हो गया और 100 हो गया। ये तीनों का मान लिख देख लिया ना। अब कह रहा है अगर सबका x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 102x प्लस 85x प्लस 100x, ये तीनों का आ गया। ये तीनों के बराबर एबीसी का योग दिया हुआ इतना 143 दूना कितना हो जाएगा 286 प्लस 1 287 बटे 2, 287 बटे 2 आ गया। अब 102 202 287, 287 x बराबर 287 बटे 2। अगर ये दोनों कैंसिल कर लें तो क्या हो जाएगा x के बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2, x के बराबर 1 बटे 2। अब ये तीनों में ये है और ये 1 बटे 2 अगर x का मान रख दें तो पहले वाले कितना आ जाएगा इसका, तो पहले a वाले का कितना मान आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 102 में 1 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। फिर 85 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 बटे 2, b बराबर आ जाएगा 85 बटे 2 और c बराबर कितना आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 50, क्योंकि x के मान 1 बटे 2 रख दिए तो ये तीनों का आ गया। अब कह रहा है c माइनस 4b, यानी देखिए c बराबर कितना है 50, 50 माइनस 4b, 4b का मान कितना है 85 बटे 2 गुने 85 बटे 2 प्लस 2a, 2a बराबर कितना हो जाएगा 51 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 102। अब ये 2 गुने 2 हो गया 50 से 70, यानी 50 माइनस 170 प्लस 102, 102 और ये कितना हो जाएगा 152, 152 माइनस 170 बराबर क्या हो जाएगा -18, -18 इसका आ गया। तो इसके बराबर पूछ रहा था तो -18, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आज ये था आज का 10 क्वेश्चंस। अगले पार्ट में 11 से 20 हम लोग वीडियो लेके आते हैं।